Our date 11 May 2021. Class 11. Math. Chapter 2. Exercise 2.1. Introduction. First, we would be in this chapter. We firstly know about the chapter 1 set. Set A बॉयज का है, ए वाला बॉयज का है और इसके अंदर है राजीव सर, संजीव सर। और फिर गर्ल्स का है गर्ल्स सेट बी, इसमें है आलिया और प्रीता, दीपिका, कैटरीना। इन दोनों के बाद राजीव सर की ये अब इन दोनों में बी इंटू जी इक्वल टू आर इंटू ए, ये कर्ली ब्रैकेट आर इंटू ए, उसके बाद आर इंटू पी, उसके बाद आर इंटू पी के बाद हमारे पास आएगा आर इंटू डी, उसके बाद आएगा हमारे पास आर इंटू के, उसके बाद हमारे पास संजीव सर की भी तो है आर इंटू ए, आर इंटू पी, आर इंटू डी, आर इंटू के, तो एच इंटू ए, एच इंटू पी, एच इंटू डी, एच इंटू के। उसके बाद ये हो गया हमारे पास बॉयज का। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कार्टेशियन CARTESON प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है? द नंबर विच कैन बी द possibility to form the product is called Cartesian product। तो ए में हमारे पास है आर और बी में हमारे पास है कुछ नहीं, तो ये ऐसे जो बनते हैं प्रोडक्ट उन्हें कहते हैं। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रूल, इम्पोर्टेंट रूल कौन से हैं? ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब जो हमारा सेट ए है इंटू सेट बी वो इक्वल नहीं होगा सेट बी इंटू सेट ए, ये होगा इसका हमारे पास। इसके बाद हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ऑर्डर ट्रिपलेट। मतलब ये हमारे ट्रिपल में भी रखते हैं ए बी सी एन रेशो एन नंबर ऑफ ए बी सी सेट, ए है एन जो डिनोट करेगा और नंबर ऑफ सेट को डिनोट करेगा। तो ए बी सी क्या है? हमारे ए बी सी ये हमारे सेट हैं, सेट जो हमें गिवन होंगे। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रो हमारा है ए इंटू इन्फिनिटी सेम इक्वल टू इन्फिनिटी सेट। उसके बाद हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट
लास्ट सेकंड इंपॉर्टेंट ए इंटू लैम्डा इक्वल टू लैम। तो लास्ट इंपॉर्टेंट है एन ए इंटू बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। मतलब जो हमारा ये एन सेट ए इंटू सेट बी है वो इक्वल होएगा नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी। और ये हमारा ट्रिपलेट में भी हो सकता है। ट्रिपलेट में होगा तो क्या करेंगे, ए बी सी। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पेज में, अगर यही चीज़ हमारी ट्रिपलेट में आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। और जो ये डॉट हम लगाते हैं इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज 2.1। इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x/3 + 1/3 इक्वल टू 5/3, x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आ गया तो 5 - 1 इक्वल टू 5 - 3/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू x/3 x/3, 3 3 कैंसिल, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम y की निकालेंगे, y - 2/3 इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 3 की 3, 1 + 2 इक्वल टू 3/3, y 3 3 कैंसिल, y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट बी इक्वल टू 3, 4, 5, then find the number of element in A into B. So solution, n A equal to 3 and B equal to 3, 4, 5। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एन बी इक्वल टू 3। सो एन ए इंटू बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। उसके बाद अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ़ जी इक्वल टू 7,8 एंड बी एच इक्वल टू 5, 4, 2, then find G into H. So first we write G 7, 8 and H 5, 4, 2. So 7, 5, 7, 4, 7, 2. So first we can write 5,7. So H into G equal to 5, 7, 4, 7, 8, 7, फिर 5, 8, 4, 8, 4, 8, 8, ये आ गया 2, 8, 2, 8। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ p इक्वल टू m, n, q इक्वल टू n, m, देन p इंटू q इक्वल टू n इंटू m, m इंटू n। तो m and p
और Q में N M M N फर्स्ट में M N M इंटू M कोमा N, उसके बाद जाएगा M कोमा M, उसके बाद जाएगा N कोमा M, उसके बाद जाएगा M कोमा N। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, so it is false। सेकंड वाला हमारा है if A and B are not empty set that A into B is non-empty set of contracted pairs such that X equal to A and Y equal to A, B, Y equal to B। solution इसमें true because A and B are two set, X and Y are two set। if A into B not equal to X into Y, so A similar to X and B similar to Y। अब इसके बाद हमारा है थर्ड में हमारे पास है if A equal to 1,1, B equal to 3,4, then equal A into B, Q if equal to F। A into B F, A into F equal to F, true, it satisfies that statement। the statement। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। if A minus 1,1 find A into A, so A 1, minus 1 A 1, minus 1 A 1, minus 1, इसमें क्या रहेगा 1 फिर 1 1 ऐसे, तो फिर A into A into A, A into A into A, A into A into A equal to minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, फिर minus 1, 1, minus 1, फिर minus 1, 1, 1, उसके बाद 1, minus 1, 1, minus 1, 1, फिर 1, 1, minus 1, फिर 1, 1, 1। ये हमारे पास हो गया फिफ्थ आंसर कंप्लीट। ये हो गया हमारा फिफ्थ आंसर कंप्लीट। इसके बाद हम करते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सिक्स्थ क्वेश्चन है इफ़ A इंटू बी इक्वल टू A x A y B x B y find x and y। So R equal to x equal to A, y equal to B, x equal to B, y equal to B। तो A into B equal to A, x, B, x, B, y, A, y। ये हो गया। इसके बाद हम इसमें देखेंगे A इक्वल टू A, A इक्वल टू A, तो A इक्वल टू A, A इक्वल टू A, B इक्वल टू A, B इक्वल टू A। ये नहीं है, एक बार दोनों में इक्वल रहेगा, एक बार दोनों में B इक्वल टू A रहेगा। उसके बाद हमारा A इक्वल टू A, B, तो B इक्वल टू x, y। देयरफॉर द set of A and B would be A, B, B, x, y।
इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 1,2 b इक्वल टू 1 2 3 4। इसके बाद c इक्वल टू 5,6 d इक्वल टू 5,6, 7, 8। वेरीफाई करना है हमें ये। फर्स्ट a इंटू बी सिमिलर टू c इक्वल टू a इंटू बी नॉट सिमिलर टू a इंटू c। तो सोल्यूशन a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इसके बाद c इक्वल टू 5,6, d इक्वल टू 5,6, 7, 8। इसके बाद हमारे पास यहाँ रहता है हमारा b a c इक्वल टू 0, a इंटू बी लैम्डा c इक्वल टू a इंटू थीटा, a इंटू बी c इक्वल टू थीटा। फर्स्ट इक्वेशन a इंटू बी a इंटू c इक्वल टू, इसके बाद हम यहाँ करते हैं a इंटू बी इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। फिर a इंटू c इक्वल टू 1, 5, 1, 6 और 2, 5, 2, 6। इसके बाद अब हमारा फ्रॉम ये एक हमारे सेकंड इक्वेशन बन गई यहाँ से a 1/2 b 1/2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई सारी। तो फ्रॉम 1 and 2 a इंटू बी लैम्डा c इक्वल टू a इंटू बी इक्वल टू a इंटू c। यहाँ हम दोबारा लिख देता हूँ a इंटू बी लैम्डा c नॉट इक्वल टू c, a इंटू बी नॉट इक्वल टू a इंटू c। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 8, 9 और 10 और एक्सरसाइज 2.